देखिए, जो इंद्रिय जनित सुख होते हैं ना, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे नेत्र होते हैं हमारे, इससे आपने जो देखा उसके अनुरूप आपको सुख और दुख मिलता है। तो आप जानते हैं कि आपके मन के अनुरूप वस्तु दिखाई देती है या व्यक्ति दिखाई देता है, आप सुख का अनुभव करते हैं। यदि कोई आपका व्यक्ति है और वह ऐसे कुछ करता है जो आप अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो आपको दुख मिलता है, जो सर्वाधिक कारण है इस समय वर्तमान में जो देखने मिलता है, जिससे कि घरों में क्लेश भी रहता है काफी। तो पहला नेत्र जो होते हैं हमारे, वह उससे हम देखते हैं। फिर हमने कानों से सुना, किसी की बातें सुनी या कुछ भी हमने जो सुना, हमें सुनना चाहिए था, नहीं सुनना चाहिए था, या हमें सुनाई दे गया पर हमने सुना, तो कान। फिर जिह्वा, हमने जिह्वा से बोल दिया, अच्छा बोला या बुरा बोला, लेकिन बोला। हमारा मन नियंत्रण में नहीं था, मन हमारा जलने लगा उन चीजों को देखकर। अब इसको, ये शुरू मन से हुआ, हमारे आंखों ने देखा, आंखों पे शुरू होकर ये मन से पहुंचा। मन ने कहा कि नहीं, ये गलत है। आपके कानों ने जो सुना वो बात भी आपके मन तक पहुंचाई, मन ने कहा नहीं, ये गलत है। फिर जो मन में आया आपने बोल दिया। मन से ही हुआ कि आप हाथ उठा दो, तो आपने हाथ उठा दिया। फिर मन ने ही बोला कि पैरों से चलकर उस स्थान तक जाओ, तो ये हो गए आपके पाप आचरण जो आपने इंद्रियों से किए। आपका मन दूषित हुआ, आपकी अन्य कोई इंद्रिय है वह भी विकार उत्पन्न करेगी और आप फिर पाप आचरण करेंगे। यदि हम इसी को देखें दूसरी तरफ से, आपने भगवान की ओर देखा या आपने किसी संत की ओर देखा, क्योंकि भगवान और संत इनके अतिरिक्त, यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी, और यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति, यही देखने योग्य है, और आपकी संतान। अन्य कोई भी जगत में आपके देखने के लिए नहीं है। देखकर जो सुख आप भोगना चाहते हैं वो सुख भोगने के लिए नहीं है। तो यदि आपने भगवान की ओर देखा या आपने संत की ओर देखा और आपको अच्छा लगा, आपने कानों से उनकी वाणी को सुना, जो वो भगवान की कथाएं सुना रहे थे उनको सुना, या भगवान की स्तुति को सुना, भगवान आपको अच्छे लगे या संत आपको वो अच्छे लगे। उनकी जिह्वा से आपने सुना और अपनी जिह्वा से आपने उनसे कुछ अच्छा कहा, जिससे भगवान का चिंतन बढ़ा। आपने नाम जप प्रारंभ कर दिया। आपकी आंखों ने अच्छा देखा, आपके मन को कहा। आपके कानों ने अच्छा सुना, आपके मन को कहा, जिससे आपने जिह्वा के द्वारा नाम जप प्रारंभ कर दिया। वह चरण, आपके मन ने कहा कि चरणों पर चलकर उस स्थान पर चलो, देव स्थान पर या संत के पास। उन हाथों ने कहा कि उन हाथों से, मन ने कहा कि हाथों से भगवान की सेवा करो, उन संत की सेवा करो। तो अन्य जो विषय सुख है, जिसको भोग कहते हैं या आसक्ति कहते हैं, उनका तो आपने त्याग कर दिया। तो मन तो वही था ना आपका, उसी मन ने और उसी आंखों ने आपको अच्छा देखने पर विवश किया, अच्छा करने पर विवश किया, और उसी ने आपको बुरा देखने पर और बुरा करने पर विवश कर दिया। मन तो एक ही है। इसलिए तो कहते हैं मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। यह जो मन है ना, यही बंधन का कारण भी है और यही मोक्ष का कारण भी है। जब इससे हम विषयों में लगाते हैं, इंद्रिय सुख में लगाते हैं, हम काम में लगाते हैं, काम वासना जागृत करते हैं, इसलिए तो यह हमारे पाप का कारण बनती है। और जब हम इसे परमात्मा में लगाते हैं, भगवान में लगाते हैं, संतों में लगाते हैं या अच्छी बातों में लगाते हैं हम इसे मन को, तो यह हमारे मोक्ष का, हमारे भक्ति का कारण बनता है। यही मन है। जिस प्रकार से चाबी तो एक ही है और वह ताला एक ही है। यदि उस चाबी को हम इस ओर घुमाएंगे तो ताला बंद कर देगी, और इस ओर घुमाएंगे तो ताला खोल देगी, खोल देती है ना। यही कार्य मन करता है। मन तो एक ही है। इस ओर लगाओगे तो विषयों की आसक्ति और पाप कराएगा, इस ओर लगाओगे तो भगवान और संतों की वाणी से आपको मोक्ष प्राप्त कराएगा। और मोक्ष नहीं, इस जीवन में सुख देगा। जो आप ही लोगों में से लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमारे जो काम है नहीं हो रहे, हम लंबे समय से परेशान हैं। भैया, आप परेशान हैं आपके आचरण से,
कुछ पुरुष आए थे हमारे पास ऐसे, तो उनमें से एक की हम बात बताते हैं आपको, क्योंकि हम स्पष्ट कहते हैं और ये स्पष्ट कहना ही किसी को सहन नहीं होता। हम बहुत स्पष्ट बात करते हैं। वह पुरुष आए हमारे पास, हमारा जाके कहते हैं कि लंबे समय से परेशान है। हमने उनसे कहा भैया तुम्हारी जो नेत्र है ना, तुमने इस पे कभी नियंत्रण स्थापित करने की, अपने मन पे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया है? क्योंकि हम उस समय तक खुल के नहीं कहना चाहे थे, तो हमने छोटी भी बात पूछी। बोले हाँ हमारे सब नियंत्रण में। हमने बोला बिल्कुल नहीं है, तुम जहां खड़े होते हो दूसरे की बहन बेटी पे नजर रखते हो, तुम छोटी छोटी बच्चियां, तुम उन पर गलत दृष्टि रखते हो और उनके विषय में गलत बातें करते हो। दूसरे के घर की जो बहुएं हैं उनका मान सम्मान है, उन पर आप कुदृष्टि रखते हो। बोलो रखते हो नहीं रखते हो? हर 2 मिनट में तो वह समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और बोले हाँ महाराज रखता हूँ। बोला जिस दिन अपने आचरण आप सुधार लोगे, जिस दिन, हम यही तो कहते हैं कि आपकी पत्नी के अतिरिक्त जो भी लड़की है वो आपकी बहन है, छोटी है तो बेटी है और बड़ी है कि अगर थोड़ी भी बड़ी है या विवाहित है तो वह माता के समान है, मां समान। बस यही आचरण आप जीवन में लाएं। यदि आपके जीवन में यदि धन का अभाव है, धन आएगा। जिस चीज का अभाव होगा, आपके विषय सुख भी चाहते हैं अगर आप, तो विषय सुख केवल वह प्राप्त करें जो शास्त्र जिनके लिए छूट देता है, जो निषिद्ध है वह नहीं। मन पर नियंत्रण रखें और आप फिर देखें कि परिवर्तन आएगा, आना ही है। भगवान ने सबको मौका दिया है और भगवान सबकी गलतियों को क्षमा करते हैं। आज समय है, आज सुधर जाओ, क्योंकि देखिए इसके परिणाम बहुत गंभीर हो रहे हैं वर्तमान में। कई घर इससे तबाह हो रहे हैं, जिसको कहते हैं। हमारी आंखों देखी घटना है कि वह एक विवाहित घर था, अच्छा खासा घर, एक बच्ची थी। वह स्त्री किसी पुरुष के संग में और घर से भाग आई। वह तो सम्मान की पात्र नहीं है, पर वह पुरुष जो था, उसके घर का क्या परिणाम हुआ होगा ये आप सोच के देखिए। जिसके कारण हुआ उसकी क्या गति होगी, सोच के देखिए। आप इसको विचार कीजिए कि जिसके कारण हुआ है, जिस पुरुष के कारण, उसकी क्या गति होनी है। हम नहीं कह रहे कि मरने के बाद होगी, उसको जीते जी भोगना पड़ेगा, और जीवित रहते हुए जो भोगेगा वह होगा वास्तविक नर्क। वो तो भोगना ही है उससे। इसलिए आचरणों में परिवर्तन लाएं, मन को नियंत्रित रखें, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम।